प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे की कुछ प्रश्न पत्र आप तक देख चुके होंगे जो टीजीटी के थे। 7 प्रश्न पत्र आप तक पहुँच चुके होंगे मित्रों, आप लोग उसका अवश्य अध्ययन किए होंगे। इसी के साथ हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र जो पीजीटी का है उसका पहला प्रश्न पत्र देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है दासरथी में प्रत्यय है। पहला प्रश्न हमारा है मित्रों दासरथी में प्रत्यय है। दासरथी में एव प्रत्यय है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्याया अपत्यम इस विग्रह वाक्य से सिद्ध होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानिनः। राधेच्छोर्स विप्रश्न यहाँ राधेच्छो का क्या अर्थ है? तो प्रश्न विषयार्थक पर्यालोचन। तीसरे का डी आंसर राइट आंसर होगा हमारा। संख्या पूर्व दिगु यह सूत्र किस सूत्र के अधिकार में पढ़ा गया है? तो ये तत्पुरुष सूत्र के अधिकार में पढ़ा हुआ है संख्या पूर्व दिगु। ग्राम जन बंधुव्य इन पदों से किस प्रत्यय का विधान होता है? पांचवे का राइट आंसर होगा हमारा कल प्रत्यय का विधान होता है। अष्टाध्यायी के त्रिपादी का प्रथम सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी के त्रिपादी का प्रथम सूत्र पूर्वता सिद्धम है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अनुस्वार के बाद यह वर्णों के परे होने पर क्या आदेश होता है? तो परसवर्ण आदेश होता है। परसवर्ण आदेश होता है। सातवें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अष्टाध्यायी में अर्धधातु संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। अष्टाध्यायी में अर्धधातु संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। सूर्यश मानुषिक स्त्री मानुषी स्त्री सूरी इससे क्या बोध होता है? इससे कुंती का बोध होता है। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। स्त्राख्यो नदी इस सूत्र से यू पद से किसका बोध होता है? यू पद से किसका बोध होता है? बड़ी ई और बड़ा ऊ का बोध होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है हमारा। नटराज राज शिव जी जिसको शिव जी कहते हैं, नटराज राज को शिव जी कहा जाता है, ने कितनी बार डमरू बजाया? 9 पंचबारम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 9 पंचबारम बार बजाया। शोभविता यह कौन सा इसमें कौन सा लकार है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लुट लकार है। आगम आदेश आदि विधायक सूत्र कहलाते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है मित्रों, आगम आदेश आदि विधायक सूत्र कहलाते हैं। 13वें का राइट आंसर हो जाएगा विधि सूत्र कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विधि सूत्र कहलाते हैं। सवर्ण ग्राहकता का बोध कराने वाला सूत्र है। सवर्ण ग्राहकता का बोध कराने वाला सूत्र है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अणुदिस्त सवर्ण चा प्रत्यय। सांख्य के मत में निष्क्रिय निर्गुण एवं निर्लिप्त कौन है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरुष। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। महत्व मानी जाती है विकृति प्रकृति दोनों इनमें से कोई नहीं। 16वीं का राइट आंसर हो जाता है शी प्रकृति एवं विकृति दोनों। कर्मेंद्रिय नहीं है। पाणी त्वक वाक पाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्वक। रचना ज्ञानेंद्रिय का विषय माना जाता है। रचना ज्ञानेंद्रिय का विषय माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनता है रस। 18 का ए। रूप तन्मात्रा में अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर जाएगा तेजस अग्नि। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ज्ञ पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि सांख्य के अनुसार किस प्रमाण से की जाती है? आगम प्रमाण से की जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 20 का। मूल प्रकृति को किस प्रमाण से सिद्ध करता है? सांख्य मूल प्रकृति को किस प्रमाण से सिद्ध करता है?
आगम प्रमाण से, दृष्ट प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से या फिर उपमान प्रमाण से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों, अनुमान प्रमाण से। सांख्य मत में अंतःकरण है, सांख्य मत में अंतःकरण है बुद्धि, अहंकार, मन, उपयुक्त सभी। 22वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। सांख्य के अनुसार न प्रकृति न विकृति कौन है? पुरुष, मन, मूल प्रकृति, बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष, ऑप्शन ए राइट आंसर। सांख्य मत में प्रकृति विकृति तत्व कितने हैं? 24वें का राइट आंसर हो जाता है 7। चार्वाक दर्शन का प्रमाण है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण है। लिंग लिंग पूर्वकम यह किस प्रमाण का लक्षण है? 26वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा अनुमान प्रमाण का लक्षण है। सांख्य के अनुसार जगत का मूल कारण क्या है? 27वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है प्रकृति, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंध है? 28वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा गीता से संबद्ध है। सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में कितने अवयव होते हैं? 29वें का राइट आंसर हो जाएगा 18 अवयव होते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार लिंग शरीर में कितने अवयव होते हैं? 30वें का राइट आंसर हो जाएगा 17 अवयव होते हैं। सप्त अधलोकों में प्रथम लोक माना जाता है अतल, वित्त, सुतल, पाताल। 31 का राइट आंसर हो जाएगा अतल माना जाता है। सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म, यह वाक्य किस उपनिषद से उद्घृत है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद से उद्घृत है। तोमसी यह महाकाव्य किस उपनिषद का है? 33वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छांदोग्योपनिषद। वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्ट परिगणित है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य नहीं है, क्षम्यताम। वेदांत सार के अनुसार अनुबंध चतुष्ट में परिगणित नहीं है। ये नहीं और है का जो कंफ्यूजन है इसे हम लोग को ध्यान से देखना होगा। रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प को पुनः रस्सी मात्र के रूप में प्रतीत होना वेदांत के अनुसार क्या कहा जाता है? अपवाद, अज्ञान, अध्यारोप या फिर जीवन्मुक्त। 35वें का राइट आंसर हो जाता है मित्रों हमारा अपवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य को माना जाता है। वेदांतानुसार मनोमय कोश का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनः पंच ज्ञानेंद्रियां, मन धन पंच ज्ञानेंद्रियां। वेदांत के अनुसार ब्रह्म का ज्ञान किस प्रमाण से होगा? ब्रह्म का ज्ञान किस प्रमाण से होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है आगम प्रमाण से होगा। निम्न में से प्रकरण ग्रंथ है मृदराक्षस, मृक्षकटकम, रेण संहारम, उपयुक्त सभी। तो 39 का राइट आंसर हो जाता है हमारा मृक्षकटकम। सारीपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अश्वघोष। सुमेलित करें ग्रंथ और ग्रंथकार किसकी कौन सी रचना है? रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना है। रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना है। काव्यादर्श दंडी, चंद्रलोक जयदेव, ध्यानालोक राजशेखर, काव्य मीमांसा आनंदवर्धक। ऑप्शन हमारा सी बनता है राइट आंसर। उक्त क्रम में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थ, पंचमी, सप्तमी। प्रथमा, द्वितीया, पंचमी या फिर सप्तमी। 42 का राइट आंसर हो जाता है हमारा प्रथमा विभक्ति में बनता है। रामेण बाणेन हतो बाली में करण कारक है। राम, बाण, बाली, उपयुक्त सभी। 42 का हमारा राइट आंसर हो जाता है
43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाण। पत्ते क्षेत्र में पत्ते में प्रयुक्त विभक्ति है, पत्ते में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। गोषु द्वयमानाशु गतयः सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से हुई है। हेतु इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? हेतु इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? द्वितीय, तृतीय, षष्ठी या फिर सप्तमी? तृतीय विभक्ति का विधान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। यभ्यो यवेभ्यो गाम वार्यति, यहाँ यवेभ्यो पद में विभक्ति है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या फिर सप्तमी? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंचमी विभक्ति है। अत्यस्त हेतु वर्षत में षष्ठी किस सूत्र से हुई है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा, षष्ठी हेतु प्रयोगों से हुई है, हेतु प्रयोगों से हुई है। अतस्थ अतशर्थ प्रत्यय के प्रयोग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 49वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपाय किस अर्थ में ध्रुव की संज्ञा होती है? 50वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, अपादान संज्ञा में होती है। रीति एवं आयात के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? रीति और आयात के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। छंद शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते हैं, छंद शास्त्र के प्रवक्ता पिंगल माने जाते हैं। उपेंद्र वज्जा का इंद्रवज्जा के मेल का छंद कौन सा है? ये उपजाति छंद होता है जो उपेंद्र वज्जा और इंद्रवज्जा का मिक्स होता है। चार यगणों वाला छंद कौन सा है? चार यगण वाला छंद भुजंग प्रयात है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी। भवंती नम्रास्तर्व फलोद्यमे में छंद है। 55 का राइट आंसर हो जाता है हमारा, वंशस्थ छंद है। आर्थे सत्यर्थ भिन्न नाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, यह किस इसमें कौन सा अलंकार है? 56 का राइट आंसर हो जाता है, इसमें यमक अलंकार है। उपमान तथा उपमेय का अभेद आरोप होता है तो वो रूपक में अभेद रूप आरोप होता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। 58 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अर्था अलंकार। अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ती है तो उसे अर्था अलंकार कहा जाता है। लिम्पति तमुंगानि वर्ष जीवत्वाद जन्म नभ, इसमें कौन सा अलंकार है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नौ पलाश पलाशवन पुर इनमें से कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसमें गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। गीता में कुल कितने अध्याय एवं श्लोक हैं? गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। पृथा पुत्र कौन है? पृथा पुत्र कौन है? 63 का पूछ रहे हैं, पृथा पुत्र कौन है? तो ये अर्जुन है। काम से क्या उत्पन्न होता है? काम से क्रोध उत्पन्न होता है, सभी जानते हैं प्रायः। गीता को कर्म प्रधान मानते हैं। गीता को कर्म प्रधान कौन मानता है? गीता को कर्म प्रधान बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। गीता का कौन सा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम? 66 का राइट आंसर हो जाता है हमारा द्वितीय पाद माना जाता है। द्वितीय पाद माना जाता है। अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं? गीता के किस अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं? तो 12वें अध्याय में सबसे कम श्लोक माने गए हैं। पांडवों का सेनापति कौन था? पांडवों का सेनापति धृष्टद्युम्न था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है 69 का। रीति न मुक्ति रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पे ज्ञानार्थ होगा, ज्ञानार्थ।
प्रेम विवाह का दूसरा नाम क्या है? प्रेम विवाह का दूसरा नाम गांधर्व विवाह है। पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण बताए गए हैं? पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण बताए गए हैं? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 63 64। व्याकरण को शब्दानुशासन सर्वप्रथम किसने कहा? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि। तो सर्वप्रथम पतंजलि ने ही बताया। व्याकरण को शब्दानुशासन पतंजलि ने बताया। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अष्टाध्यायी के अनुसार धातुओं की संख्या होती है। अष्टाध्यायी के अनुसार धातुओं की संख्या होती है 4000, 1550, 5020 या फिर 1944। तो 75 का राइट आंसर हमारा हो जाता है 1944। अवस्थानुकृति नाट्यम नाटक की यह परिभाषा किसने दी है? भरत ने, विश्वनाथ ने, धनंजय ने या फिर भामह ने। तो 76 का हमारा राइट आंसर हो जाता है धनंजय ने दी है। सी, ऑप्शन सी शुद्ध प्रयोग है। शुद्ध प्रयोग है। अलम विवादेन 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलम विवादेन शुद्ध रूप है। भाषा शिक्षण की विधि होती है अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। दूरदर्शन का शिक्षण में प्रयोग करते हैं शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध श्रवण में या फिर उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी में। वह ऋषि कुमार जो शुक को जाबाली के आश्रम में ले जाता है, तो वह ऋषि कुमार और कोई नहीं हारित ही है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा हारित। शूद्र की राजधानी विदिशा किस नदी के किनारे है? तो बेत्रवती नदी के किनारे है। चलिए 82 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वैशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक था। क्या था? पुंडरीक। वह स्थान जहाँ महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा था, तो वह स्थान अछूत सरोवर था जहाँ पे पुंडरीक को महाश्वेता ने पहली बार देखा था। शूद्रक पूर्व जन्म में था। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन, पुंडरीक, चंद्रापीठ या फिर तारापीठ। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था। हर एव जित मंथ में राजा शूद्र किसकी तरह जितेंद्री हैं? 85 का राइट आंसर हो जाएगा शिव के समान जितेंद्री हैं। ओह विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्न। इस सूक्ति के वक्ता कौन है? इस सूक्ति के वक्ता कौन है? इस सूक्ति के वक्ता शूद्रक है। काव्य यशसे अर्थकृते, यह कथन किसका है? काव्यम यशसे अर्थकृते, यह कथन किसका है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा यह कथन मम्मट जी का है। वाणस्तु पंचानन, बाण के लिए यह उपाधि किसने दी है? यह उपाधि किसी और ने नहीं बल्कि ये श्री चंद्रदेव ने ही दिया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। रीति रवे छालितुम छमेत कह छपात मस्कांड मलिमशम नभः। इस सूक्ति के संबंध में रचना है शिशुपाल वधम, वृक्षकटिकम, नलचंपू या फिर किरातार्जुनियम। 89 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शिशुपाल वधम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस कवि ने केवल एक ही रचना की है? वाल्मीकि, भारवी और मार्क तीनों ने सिर्फ एक ही रचना की है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है 90 का उपर्युक्त सभी। शिशुपाल वध का उपजीव्य ग्रंथ है। शिशुपाल वध का उपजीव ग्रंथ है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। शिशुपाल पूर्व जन्म में क्या था? शिशुपाल पूर्व जन्म में रावण था। 92 का राइट आंसर हो जाएगा रावण था। अगले चलामी मित्रों, शिशुपाल वध के अनुसार कृष्ण के पास इंद्र का संदेश लेके कौन जाता है? तो नारद जी जाते हैं। ऑप्शन हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। रघुवंश में वर्णित अंतिम रघुवंशी राजा कौन है? रघुवंश में वर्णित अंतिम रघुवंशी राजा अग्निवर्ण माने जाते हैं। दू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। 95 का हमारा राइट आंसर हो जाता है दोग्धु। ऑप्शन ए। ज्ञान धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा जनामह, जनामह, ज्ञाताम या फिर जानीनम,
जानिमा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है जानाम, ऑप्शन बी। 96 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हनुधात लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? 97 का राइट आंसर हो जाता है अहन, ऑप्शन बी। बहु इसमें कौन सी धातु है? बहुआ में कौन सी धातु है? भू, भी, ब्रूम या फिर भृग्य? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भू धातु से ब भू व बना है। शिशु शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? शिशु शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिशुना। भगवत शब्द का भगवतः रूप कहाँ नहीं बनेगा? नहीं और हाँ का हमें विशेष ध्यान देना होता है। नहीं बनेगा। तो 100 का प्रश्न, 100 नंबर का प्रश्न है, भगवत शब्द का भगवतः रूप नहीं बनेगा द्वितीय बहुवचन में, पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में या फिर प्रथमा बहुवचन में। तो 100 का राइट आंसर हो जाता है हमारा प्रथमा बहुवचन में नहीं बनेगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तेन सह भाषितवान उपयुक्त पद का चयन करें। तेन सह पिता भाषितवान उपयुक्त पद बना इसका। पिता उपयुक्त पद बनेगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। राजा प्रतिवशति इसमें रिक्त स्थान में उपयुक्त पद का चयन करें। 102 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों कश्चित, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दधि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा। दधि शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा दधनः, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दधना। मति शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? 140 का राइट आंसर हो जाता है मति नाम। 104 का राइट आंसर हो जाएगा मति नाम। मातु शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनता है। मातु शब्द का द्वितीय बहुवचन में ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है मातृ बनता है। न खैलु धीमतम कश्चित अविषयो नाम, यह किसकी उक्ति है? 106वें का राइट आंसर हो जाएगा सारंगराव ये कहता है। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक स्थिति क्या है? दुष्यंत और शकुंतला की वैवाहिक स्थिति वो गांधर्व विवाह कहा जाता है। 107 का राइट आंसर हो जाता है गांधर्व विवाह। शकुंतला की शाप निवृत्ति हेतु दुर्वासा किसके अनुनय विनय करने वाली शकुंतला के शाप निवृत्ति हेतु दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी कौन सी है? 108 का हमारा राइट आंसर हो जाता है प्रियंवदा। अनुसुईया के कहने पर जाती है। अनुसुईया के कहने पर प्रियंवदा जाती है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अति स्नेह पाप संकी शुक्ति शकुंतला के किस अंक में है? 109 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ये चतुर्थ अंक की महत्वपूर्ण शुक्ति है। चतुर्थ अंक की महत्वपूर्ण ही शुक्ति है ये। डिम का उदाहरण है। 110 प्रश्न में पूछा जा रहा है मित्रों, डिम का उदाहरण है। 110 का हमारा राइट आंसर बनता है त्रिपुरदाह, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कालिदास द्वारा रचित त्रोटक है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। चारुदत्त की विवाहिता पत्नी का क्या नाम है? 112 का राइट आंसर हो जाएगा दूता। चारुदत्त की विवाहिता पत्नी का नाम चारुदूता है। चारुदूता की विवाहिता पत्नी का नाम दूता है, दूता। पालक की हत्या करके राजा कौन बनता है? चारुदत्त, शकार, आर्य या फिर मैत्रेय? 113 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यक्षी, आंसर राइट आंसर होगा। विदूषक युक्त रचना है 14 का 114 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृक्षकटिकम। बहुदोषाही शर्वरी यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? मृक्षकटिकम, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम या नलचंपू? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृक्षकटिकम से ली गई है। चारुदत्त के घर में वसंत सेना ने आभूषणों की चारुदत्त के घर में वसंत सेना के
आभूषणों की चोरी करने वाला है, आभूषणों की चोरी करने वाला है। आर्यक, पालक, सर्विलक या फिर शकार। 116 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्विलिक, सर्विलक। प्र उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। 117 में का राइट आंसर हो जाता है मित्रों हमारा प्रथम। प्रकार, प्रभेद और प्रयास ये तीनों बने हुए हैं, प्रथम नहीं बना हुआ है। स्वागतम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, स्वागतम में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो शु है, शु उपसर्ग से स्वागतम बना है। यथा गौ तथा गवय, यह वाक्य किस प्रमाण से संबंध है। 119 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपमान से संबद्ध है। तर्क भाषा किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। 120वें प्रश्न में पूछ रहे हैं मित्रों, तर्क भाषा किस दर्शन का प्रकरण है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्याय दर्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। न्याय के षोडश पदार्थों में परिगणित नहीं है, नहीं है आत्मा, प्रमाण, तर्क या फिर वितंडा। 121 का राइट आंसर हो जाता है हमारा 121 का राइट आंसर हो जाता है हमारा आत्मा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। दमयंती कथा के लेखक हैं, दमयंती कथा के लेखक कौन हैं। विशाखदत्त शूद्रक, विशाखदत्त शूद्रक, त्रिविक्रम भट्ट, श्रीहर्ष। तो 122 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिविक्रम भट्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दमयंती किस राज की राजकुमारी थी। निषेध राज, कुंडीनरपुर, कुंडीनरपुर, उज्जैनी की, अलकापुरी की। तो 123वें का राइट आंसर हो जाता है कुंडीनरपुर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है। भाषा की उत्पत्ति के रणन सिद्धांत को कहते हैं, रणन। 124वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है साथियों डिंग डोंग थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है। इस थाली यहाँ कैसा ध्वनि परिवर्तन है। आदि व्यंजन लोप है, आदि स्वर लोप है, समाक्षर लोप है या इनमें से कोई नहीं। तो 125वां प्रश्न जो आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें आदि व्यंजन लोप है। तो मित्रों ये आज के 125 प्रश्नों की सीरीज रही जो पीजीटी के आदर्श प्रश्न पत्र हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मित्र तक शेयर करेंगे, चैनल को नए मित्र सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। साथ ही आप इसका अध्ययन करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ नमः संस्कृता, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।